स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 2 48। वितथा विनिवेशोऽयं यद्गुणेष्वर्थदृग्वचः यथा मनोरथ स्वप्नः सर्वमैन्द्रियकं विषम्। अथ नित्यमनित्यं वा नेह शोचन्ति तद्विदः नान्यथा शक्यते कर्तुं स्वभावः शोचतामिति कलो गयथे। नारायण। लुब्धको विपने कश्चित् पक्षिणां निर्मितोऽन्तकः वितत्य जालं विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन्। कुलिङ्गं मिथुनं तत्र विचरत् समदृश्यत तयोः कुलिङ्गी सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता। सा सज्जत शुचस्तन्यां महिषी कालयन्त्रिता। कुलिङ्गस्तां तथा पन्नां निरीक्ष्य भृशदुःखितः स्नेहादकल्पः कृपणां पर्यदेवयत्। अहो अकरुणको देवस्त्रिया करुणया विभुः कृपणं मानुशोचन्त्यादीनया किं करिष्यति। कामं नयतु मां देवः किमर्थेनात्मनो हि मे दीनेन जीविता दुःखमनेन विधुरायुषा। कथं त्वजातपक्षांस्तान् मातृहीनान् विभर्म्यहम्। मंदभाग्याः प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजाः एवं कुलिङ्गं विलपन्तमारात्। प्रिया वियोगातुरमश्नुकण्ठं स एव तं शाकुनिकशरेण विव्याधकालप्रहितो विलीनः। एवं यूयमपश्यन्त्य आत्मापायमबुद्धयः नैनं प्राप्स्यथ शोच्यन्तः पतिं वर्षशतैरपि। नारायण। कल बताया गया कि जीवन अनित्य है, आत्मा नित्य है। बहुत प्रयत्न करने पर भी देहत्याग सुनिश्चित है। कोई अष्टक से जीव कला से विहीन शरीर का नाम ही शव हो जाता है। एक दिन यह शरीर शव के रूप में परिणत होने वाला ही है और आत्म तत्व नित्य ही है। तत्वज्ञान से पूरी अष्टक, जिसको सूक्ष्म और कारण शरीर कहते हैं, उसका बाध हो जाता है। प्रारब्ध मूलक भोग प्राप्त होने पर आयु का क्षय हो जाता है, देहपात होता है। फिर उस जीव का सदा के लिए मोक्ष हो जाता है। वह अपने स्वरूप में कैवल्य भावापन्न होकर ही शेष रहता है। वस्तु स्थिति यह है, नित्य के लिए शोक संभव नहीं, अनित्य के लिए शोक भी संभव नहीं, लेकिन
शोकातुर व्यक्ति कभी अनित्य को लेकर शोक करते हैं, कभी नित्य को लेकर शोक करते हैं, कभी दोनों के संयोग के पक्षधर होकर शोक करते हैं। विचार करके देखें तो शोक के मूल में अज्ञान ही शेष है। नानुशोचन्ति पंडिता सोहम भगवा शोचामि तरति शोकमात्मवित्। पक्षी अपनी पत्नी को जाल में फंसा हुआ देखकर कुलिंग विलाप कर रहा था। उसकी पत्नी उसे देखकर विलाप कर रही थी, लेकिन जाल से बाहर निकल सकती नहीं थी। उलंग जाल में स्वतः प्रविष्ट हो नहीं सकता था। उसने सोचा कि इस वृद्धावस्था में पत्नी से वियुक्त होकर मेरी क्या दशा होगी। और सबसे विचित्र बात यह है कि इसके गर्भ से जो संतान की प्राप्ति हुई है, मातृविहीन उन संतानों का पालन मैं पुरुष पक्षी होकर कैसे कर सकूंगा। इस प्रकार मनोहर जी को लेकर व्यथित था। क्रूर बहेलिया ने बाण का प्रयोग करके उसे तो मार ही दिया। इसका अर्थ क्या है? हम किसी के लिए शोक करते हैं, इतने में हमारे ऊपर ही विपत्ति आ पड़ती है। शोक करने वाला ही अन्यों के लिए शोकास्पद बन जाता है। यम देवता ने बाल गोपाल का रूप धारण करके रानियों को, रानी के पुत्रों को समझाया और रानी की सासू जी को भी समझाया। यम देवता का आख्यान भी हिरण्यकशिपु ने ही प्रस्तुत किया था। हिरण्यकशिपु ने अपनी माता को सांत्वना दी, अपने भाई की पत्नी जो विधवा हो चुकी थी, हिरण्याक्ष की पत्नी, उसको सांत्वना दी, अपने भतीजे भतीजियों को भी सांत्वना दी। इस प्रकार हिरण्यकशिपुरुवाच बाल एवं प्रवदति सर्वे विस्मित चेतसः ज्ञातयो में निरे सर्वमनित्यमयमो मयथोत्थितः। छोटे से बालक की इस प्रकार विवेकपूर्ण बातों को सुनकर राजा के वियोग में सब दुखी हो रहे थे, शोक मुक्त हो गए। कुशी नरेश के भाई बंधुओं ने और उनकी देवियों ने इस तथ्य को हृदयंगम कर लिया कि संसार भी अनित्य है, इसके सुख दुख भी अनित्य हैं। अनित्य तो अनित्य ही, इसको लेकर शोक भी व्यर्थ ही है। यमराज भी यम एतदुपाख्याय तत्रैवान्तर्धीयत ज्ञातयोपि सुयज्ञस्य चक्रुर्यत् सांपरायिकम। यमदेव जो बाल गोपाल होकर कुशी नरेश के भाई बंधुओं को, उनकी पत्नियों को सांत्वना देने के लिए प्रकट हुए थे छद्म रूप से, वे अंतर्हित हो गए। भाई बंधुओं ने सुयज्ञ की अंत्येष्टि क्रिया की और शोक मुक्त होने के कारण वो हृदय से संतुष्ट हो गए कि यह तो गाथा है। विचित्र, जिसे प्राण का संयोग प्राप्त हुआ है उसे प्राण का वियोग होना ही है। संयम का अवलंबन ले, उचित आहार विहार का अवलंबन ले, ठीक है, सुखपूर्वक जीवन यापन के लिए यह सब अपेक्षित है, लेकिन कितना भी प्रयास करे देह का वियोग होना स्वाभाविक है। फिरोजाबाद में एक वैद्य मिले 25-26 साल पहले। वो वैद्य नहीं पहचान पाए, मैं उनको पहचान गया परिचय देने पर। वो नैमिष के महाराज के शिष्य थे। जब मैं ध्रुव चैतन्य ब्रह्मचारी था
तब वो मुझे बहुत मानते थे वैद्य जी। परमदंडी स्वामी शंकराचार्य के रूप में उन्होंने वर्षों के बाद मुझे देखा, वो पहचान नहीं पाए। मैंने परिचय देना उचित नहीं समझा। वो कह रहे थे, महाराज मैं धन्वंतर के समान इस भूमंडल पर वैद्य हूँ। आसपास के लोग मुझे धन्वंतर के सदृश ही समझते हैं। रस रसायन का विशेषज्ञ हूँ, संयम पूर्वक रहता हूँ, योगासन का भी आलम्बन लेता हूँ, लेकिन क्या करूँ रिक्शा से यात्रा कर रहा था, किसी ने ठोकर मार दी, रिक्शा से गिर गया और मेरे पाँव की दुर्दशा हो गई। बताइए, मेरा संयम सब बिखर गया। मैंने सोचा कि इनको बहुत कड़वी बात लगेगी। मैंने कहा कि ऐसे स्थित भगवान कुछ न कुछ वैराग्य का बानक बना ही देते हैं वैद्य जी। उनके ऊपर विपत्ति और बढ़ा गई। मैंने उपहास पूर्वक नहीं कहा, मैंने कहा व्यक्ति कितना भी अजर अमर होने का प्रयास करे, संयम आसन युक्त आहार विहार का सेवन करे, सब ठीक है, उचित है, लेकिन कहीं न कहीं से तो वैराग्य का बानक भगवान बना ही देते हैं। अब तो उस वैराग्य का उपयोग करना चाहिए भगवत भजन में। यह सुनकर वैद्य जी को बहुत बुरा लगा। क्या अर्थ हुआ? अत्यंत सुखपूर्वक रहने की भावना से व्यक्ति जो भी प्रयास करता है, काल देवता मुस्कुरा कर देखता है, वहाँ भी प्रविष्ट होकर कुछ न कुछ डंक मार ही देता है। वैराग्य का स्रोत व्यक्ति बंद किए रहता, बिल कहीं से वैराग आ न जाए। हाँ, आजकल वो कालिख पोत करके ही पुरुष भी क्या करते हैं, सफ़ेद बाल को काले कर लेते हैं। ये भी ठीक है। और क्या करते हैं, कम से कम दिन में 2 बार दाढ़ी बना लेते हैं। बहुत से बाबा तो अपने हाथ से ही या शिष्य के द्वारा रोज़ मस्तक के बाल भी छिलवा लेते हैं ताकि गोरे चट्टे युवक परिलक्षित हों। इस यांत्रिक युग में प्लास्टिक सर्जरी के युग में हर व्यक्ति युवक युवती के रूप में अपने को ख्यापित करने का प्रयास करता है। वैराग्य के जितने स्रोत होते हैं सबको बंद करके रखता है, जबकि मनुष्य शरीर जो है शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप हुआ है। संयम पूर्वक रहना चाहिए, बात ठीक है। युक्त आहार विहार का सेवन करना चाहिए, लेकिन स्वस्थ जीवन का उपयोग भगवत भजन के लिए करना चाहिए। शरीर से अजर अमर होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अर्थ क्या हुआ? कितना भी प्रयास कर ले, जब तक मनुष्य शरीर में है तब तक तो देवता होने से रहा। देवता युवावस्था को पार नहीं करते, वृद्ध नहीं होते हैं। मनुष्य यांत्रिक विधा का आलम्बन लेकर क्या करता है, वृद्धावस्था से मृत्यु से बचने का जितना मार्ग निकालता है, मृत्यु देवता मुस्कुराकर कहीं न कहीं से बानक बनाकर घुस ही जाते हैं। यही विचित्र बात। इसलिए संयम का महत्व है, परंतु संयमित स्वस्थ जीवन का उपयोग भगवत भजन के लिए करना चाहिए। इसी भागवत में कहा गया, भगवान ने कहा, आर्तों पर मेरा अनुग्रह किसी और रूप से प्रकट होता है, अर्थार्थियों पर मेरा अनुग्रह किसी और रूप से प्रकट होता है, जिज्ञासुओं पर मेरा अनुग्रह किसी और रूप से प्रकट होता है। ज्ञानी तो आत्मा स्वरूप ही हैं, गीता में भी भगवान का वचन है। अनुग्रह को देखना चाहिए। आर्त जो होते हैं, भगवान क्या करते हैं, उनकी आरती को, कठिनाई को, दुख को, ताप को, वेदना को, व्यथा को हर लेते हैं। ये उन पर अनुग्रह है। अर्थार्थी को रिद्धि सिद्धि प्रदान कर देते हैं, यह उन पर अनुग्रह है। यस्याहम अनुगृह्णामि, भागवत
जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ विशेष, भगवान ने कहा गृहस्थाश्रम में रचे पचे हैं, हाय धन हाय धन हाय धन। धन के स्रोत को बंद कर देता हूँ। जितना हाथ पांव चलाते हैं धन के स्रोत को ही बंद कर देता हूँ। ऐसा राम के जो भी साधन है बंटाढार कर देता हूँ। फिर भी संकेत नहीं समझते कि भगवान की ओर से प्रकृति क्या संकेत प्रदान कर रही है। तब धन की कमी के कारण परिवार में कलह उत्पन्न कर देता हूँ। एक व्यक्ति ने कासगंज में कहा, पंडित ने, महाराज हम आपका प्रवचन सुनते हैं। उन दिनों में दंडी स्वामी था, लेकिन मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, पुत्र वधू भी आई है, पत्नी भी है। उन सब का कहना है कि आप बाबा की तरह रहो, संयम से रहो, हमको तो ये सब साधन चाहिए आधुनिक युग में, तालमेल करना है। अब बताइए मैं उनको क्या उत्तर दूं? वो तो आधुनिक युग में जन्मे हैं, वो तो आधुनिक युग से ठाठ बार से टेलीविज़न भी उनको चाहिए। इन दिनों की बात है, फ़ोन भी चाहिए। मैं अपने को समझा लूं लेकिन उनको तो समझा नहीं सकता, इसलिए न चाहते हुए भी भौतिकता की धारा में न बहूं तो घर में कलह हो जाए। धन का स्रोत बंद कर देता हूँ, परस्पर कलह उत्पन्न कर देता हूँ। फिर भी अगर व्यक्ति उस संकेत को नहीं समझ पाता तो शरीर में कोई ऐसा रोग दे देता हूँ कि प्रवृत्ति मार्ग पर चलने योग्य न रह जाए। यह भी आर्त और अर्थार्थी भक्त को जिज्ञासु बनाने के लिए यह अनुग्रह का स्वरूप है। प्रायः व्यक्ति क्या समझता है, भगवान ही कुपित हैं, विपरीत बुद्धि हो जाती सत्संग न होने पर। अनुग्रह के प्रकार अलग अलग होते। क्या आर्त पर अलग से अनुग्रह, उसकी वेदना की पूर्ति कर दें, अर्थ पर अनुग्रह है। अर्थार्थी को अर्थ प्राप्त करा दें, अनुग्रह है। जिसको अपने समीप लेना चाहते हैं उसके वो वैराग्य का अवसर प्रदान कर देते हैं। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। विपत्ति के झंझावात में डाल देते हैं, यह भी भगवान का अनुग्रह है। अनुग्रह के प्रकार में भी अंतर पड़ता है। इसलिए हमने कभी बताया होगा, हमारे यहाँ बचपन से जीवन है, यहाँ देखते हैं कोई गेट कीपर द्वार ये सब कुछ नहीं है। समय पर खुलना, सब समय पे मिलना। हम कहीं भी रहें हमारे पास भीड़ भाड़ नहीं होती है। कोई क्रोध करके नहीं देखता, प्रेम से ही बोलता हूँ। लेकिन जीवन ऐसा है कि कहीं हमारे यहाँ भीड़ भाड़ नहीं होती। समय पे आने वाले मिले, समय पे चले गए। इधर उधर की बात करना ये सब नहीं ना। अपने कुंडी बंद कर दी रहे, समय पे कुंडी खोल लिया, बहुत आवश्यक है। तो यहाँ मान लो जितेंद्र जी, मनोज जी या पप्पू जी या स्वामी जी ने बताया कोई विशेष बात है, कोई आएंगे, ठीक है। नहीं तो कोई हमारे यहाँ भीड़ भाड़ होती नहीं, कभी नहीं, बचपन से मेरा स्वभाव। तो जहाँ दिल्ली में रहता था, कमरा तो मेरे पास था लेकिन उधर नीचे गृहस्थ लोग रहते थे। विद्यार्थी जीवन में ऊपर बरसाती में रहता, चारों ओर से दीवार भी नहीं, एक ओर से पूरे खुला, वर्षा का जल भी आ जाता, बिस्तर भी भीग जाता, कष्ट सहता। पाठ्य पुस्तकें थी और केवल गीता का एक गुटका और कुछ नहीं। लेकिन परीक्षा के समय पुस्तक लुप्त हो जाती 15 दिन पहले। अब उतने पैसे तो नहीं होते कि फिर पुस्तक खरीद लाओ, फिर पुस्तक खरीद लाओ। परीक्षा देकर आता, आँखों के सामने ही पुस्तक आके प्रकट हो जाती। कोई चुराता नहीं, लेकिन कभी वो दिन थे कि प्रश्न पत्र स्वप्न में ज्यों के त्यों आ जाते थे। परिश्रम भी बहुत करता था पढ़ने में।
लेकिन कभी वो दिन हुए कि पुस्तकें लुप्त हो जाती थी, कोई भूत प्रेत नहीं। हमने सोचा ये क्या है संदेश, समझ गया संदेश ये है कि इधर की पढ़ाई पूरी हुई, अब जहाँ की पढ़ाई होनी है चलो। यह भी अनुग्रह है क्या? भगवान के अनुग्रह का दर्शन करना भी आवश्यक है। प्रायः व्यक्ति कृपा को कोप ही समझ लेता है। भगवान की कृपा के प्रकार का ज्ञान न होने पर भगवान की कृपा को व्यक्ति कोप समझ लेता है। यही कहा, कृपा को कोप समझ लेता है। तो भगवान जो करते हैं ठीक करते हैं, वैराग्य का मार्ग भी प्रशस्त कर देते हैं। नित्य के लिए शोक करते हो या अनित्य के लिए, यह सब। यमराज तो लुप्त हो गए, अब भाई बंधुओं ने शोक छोड़ दिया, उसी नरेश का विधिवत दाह संस्कार किया और अपने आप को उनके सगे संबंधियों ने शोक मुक्त कर लिया। तो यह क्या हुआ, उनको नहीं मालूम कि हमको शोक मुक्त करने वाले साक्षात यमराज थे। यमराज ही उनके सामने आ गए, एक बाल गोपाल का रूप धारण करके। जिस पर भगवान कृपा करते हैं, क्या हुआ, कोई न कोई बालक बनाकर किसी न किसी रूप में उसके पास आकर के उसका उद्धार कर देते हैं। मुझे गोरक्षा के प्रसंग में तिहाड़ जेल में मैं बंद था। एक हमसे बड़े भाई के मित्र, हमारे भी परिचित, मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थिति थी। वो किसी और केस में फंसे थे, हम लोग गोरक्षा के केस में फंसे थे। तो उन्होंने देख लिया, मैंने अपने को छिपाने का प्रयास किया, अरे तुम ये है। उसने जाके बड़े भाई को कह दिया। बड़े भाई दैवयोग से वो जेलर की पत्नी की, या जेलर के चिकित्सक थे उन दिनों, जेलर से आके कहा कि मेरा छोटा भाई देखिए बाबा हो गया था। वो जेल में मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा दिखाई पड़ा। मजिस्ट्रेट जानते थे इन लोगों ने कोई उपद्रव नहीं किया है। अच्छा आग लगा दी, ये किया वो किया, अच्छा 15 दिन की सज़ा। वो तो 7 नवंबर के बाद की घटना है, इंदिरा जी का शासन था। हमने जानबूझ के नाम लिखाया था ब्रह्मचारी बाबा। और जेल के पार्क में मैं कुछ गुरुदेव का कोई ग्रंथ हमको किसी ने दिया था, वो पढ़ रहा था। हमारे बड़े भाई घूमते घूमते जेलर के साथ कहीं मिले नहीं। अब हमने सोचा कि वो तो हमको देख नहीं रहे, पार्क में पुस्तक पढ़ रहा हूँ, जेलर ये हो सकते हैं, ये भाई हैं, भाई को तो जानता ही था। मैंने सोचा कि कुछ विघ्न तो पड़ेगा, लेकिन शिष्टाचार का परिचय देना चाहिए। बड़े भाई को प्रणाम किया। अरे कहा अच्छा तुम सत्यनिष्ठ हो, इसको देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मैंने तो तुम्हें नहीं देखा। किस नाम से तुम? हमने कहा ब्रह्मचारी बाबा के नाम पर अरेस्ट हुए हैं गोरक्षा के लिए। वो जेलर ने छोटा भाई समझ के धमकाया, हमने कौन होता तू? जेलर को डांट दिया। वो बड़े भाई भी कांप गई, तो बड़ा विचित्र है। तो हमने कहा हम कोई चोर हैं, डाकू हैं, सत्याग्रह के लिए गोरक्षा के लिए आए हैं। तुम लोगों ने, तुम्हारे शासन ने अत्याचार पूर्वक हमको बंद किया है, हम कोई अपराधी नहीं हैं, गोरक्षक हैं, डांट नहीं सकते। बड़े भाई ने कहा हमारे ये हम इनकी चिकित्सा कर रहे हैं, इनके घर में लाड़ प्यार से छोटे भाई समझकर, अच्छा जा। हमने कहा जा क्या, फाइल पर तो यही लिखोगे ना कि क्षमा मांग लिए तो हमने छुट्टी दे दी, इस अभियान को हम शिथिल नहीं करना चाहते। तो बड़े भाई ने कहा फिर? हमने कहा कि ये भी नहीं पूछा कि आजकल दिल्ली में आप कहाँ रहते हैं। मैंने कहा कि अमुक दिन सज़ा पूर्ण होगी, मैं आपसे मिल लूँगा, लेकिन मुझे आप घर में रख नहीं पाएंगे। मुझे बाबा होने के लिए भगवान ने जन्म दिया है, फिर भी आपको संतोष होता है तो मैं आपसे आके मिल लूँगा। दैवयोग से इतनी भीड़ हो गई गोरक्षा को लेकर
एक दिन पहले छुट्टी दे दी गई, वो तो आते एक दिन बाद। तो मैं घूमते घूमते तिबिया कॉलेज पैदल तिहाड़ जेल से, बहुत पैदल ही चलता था, तिहाड़ जेल में से पहुंच गया। तिबिया कॉलेज जहाँ मैं पहले रहता था, किसी से पता लगाया तो भाभी फूल की माला बना रही थी, कल जाना है, माला पहना के जेल से लाना है। मैं खड़ा मिला, सबको आश्चर्य हुआ, भाई को पता लगा इतना सत्यवादी है, मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैंने कहा वचन दिया था, एक दिन पहले छुट्टी मिल गई, मैं आ गया हूँ, अब आप मुझे बांध के रखना चाहें घर में तो मैं फंसूंगा नहीं, फिर भाग ही जाऊँगा, फिर भी आपको संतोष होता है तो कुछ समय रहूँगा। तो क्या अर्थ हुआ? वो था एक दिन वो तिबिया कॉलेज जहाँ था, बस ये बाउंड्री के बाहर लगभग इतने चौड़ा मार्ग, उसके बाद फिर अजमल खां पार्क, एक बांसुरी लिए पागल जैसा एकदम लंगोटी लगाए काला सा व्यक्ति सड़क पे नाचते हुए वो जिधर में था उधर आ गया। भाभी ने देखा ये तो कृष्ण जैसा लगता है, कृष्ण थे ये मैं नहीं कह रहा, और ये बिल्कुल इन्हीं पर दृष्टि डाले हुए है, भगाना चाहा उसे, भग। वो क्यों माने? उसने संकेत किया, हमने भी संकेत किया आप जाओ भाभी ने समझ लिया कि दोनों की आंख मिल गई, कोई न कोई बात है। ये नहीं कि वो श्री कृष्ण ही थे, लेकिन बाबा भी इसमें तो थे ही, युवक थे 16 साल के। उनका काम बन गया, उन्होंने संकेत किया कि तुम्हारे यहाँ रहने के दिन चले गए, फिर चलो उसी मार्ग पे। हमने भी संकेत किया आप चलो, मैं आता हूँ। क्या अर्थ हुआ? भगवान संकेत करते हैं विविध प्रकार की घाटियों में, व्यक्ति वैराग्य का मार्ग अवरुद्ध करने में लगा रहता है, भगवान वैराग्य के स्रोत प्रकट करने में लगे रहते हैं। इस आधुनिक युग में व्यक्ति क्या करता है? वैराग्य के स्रोत को चारों ओर से बंद के रखता है। एक थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दिल्ली के वकील अधिवक्ता, अवकाश प्राप्त होने के बाद फिर दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने, उच्च न्यायालय के। अवकाश प्राप्त होने के बाद वो दंडी स्वामी बने। तो दंडी स्वामी का जो नियम है, भाद्र की श्रावण पूर्णिमा के दिन क्षौर नहीं कराएंगे, अधिक मास की पूर्णिमा के दिन, क्षय मास की पूर्णिमा के दिन क्षौर नहीं कराएंगे, अन्य समय में केवल पूर्णिमा के दिन क्षौर कराएंगे, ये सब नियम है। तो उन्होंने कहा कि जब वकील था मैं, तब दिन में एक बार दाढ़ी बनाता था, जब जज हुआ तो दिन में अपने हाथ से सेफ्टी रेजर से 2 बार दाढ़ी बनाता था। बाल पक गए ये पता ही नहीं था। अब आप लोगों के चपेट में आकर दंडी स्वामी होने के कारण प्रतिबंधित हूँ। पूर्णिमा के अतिरिक्त तो एक साथ ही बाल बनना है, बना नहीं सकता। तब मैं समझता हूँ वो वैराग्य के स्रोत पर पानी फेरता रहा, पता नहीं ये बाल दाढ़ी के कब पक गए। क्या तो क्या अर्थ हुआ? अर्थ यही हुआ कि वैराग्य के जो भी स्रोत प्रकट करते हैं भगवान, यांत्रिक विधा से व्यक्ति उस पर पानी फेरता जाता है। फिर भी यमराज ऐसे चतुर हैं, कहीं न कहीं से मृत्यु देवता के टपक पड़ते हैं, उसको ग्रस ही लेते हैं। सुदर्शन जी थे आरएसएस के सरसंघचालक, बहुत विनम्र थे। जब तक पद पर है 9 बार मेरे पास आए। मैं कुछ डांट देता तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर बहुत मुस्कुराते थे। और जब पद पर नहीं रहे तो अभी भोपाल में 1.5-1.25 घंटे मेरे पास बैठे थे। कभी 1 घंटे से कम मेरे पास नहीं बैठते थे, बहुत मानते थे हमको। तो उन्होंने कहा महाराज, मृत्यु का बीमारी का कोई संबंध नहीं बीमार व्यक्ति भी वर्षों चल जाता है, स्वस्थ व्यक्ति भी क्षण में उड़ जाता है। इसलिए कब किस पे मौत टपक पड़े कह नहीं सकते।
अब आगे क आत्मा कह परो वात्रा स्वीय पारक्य एव वा स्वपराभिनिवेशेन विना ज्ञाने न देहिनाम। 60वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। उन सबों ने निश्चय किया शोक को त्यागने के लिए। हिरण्यकशिपु रूपाच हिरण्यकशिपु ने कहा क आत्मा। श्लोक सरल है लेकिन अर्थ लगाना बहुत कठिन है। क आत्मा, आत्मा कौन है? कह पर कौन है? सूय अपना कौन है? पारक्य पराया कौन है? यह जो स्व और पर में अभिनिवेश है बिना अज्ञान के संभव ही नहीं है, अज्ञानकृत है। स्व पर और स्वीय पारक्य 4 शब्दों का प्रयोग है। क आत्मा, कह आत्मा, आत्मा कौन है? क्या है? कह पर कौन है? पराया। स्वीय कौन है? पारक्य कौन है? स्वपर में अभिनिवेश के कारण ही यह सब होता है, अज्ञानकृत है। तुलसीदास जी ने इसका अनुवाद बहुत बढ़िया किया। मैं और मोर तोड़ते माया जही बस की नहीं जीव निकाया। इस श्लोक का अनुवाद बहुत बढ़िया किया। यहाँ पर आत्मा, स्व, पर, स्वीय, पारक्य, पर इन शब्दों का प्रयोग है। तुलसीदास जी ने बहुत दक्षतापूर्वक इसका अनुवाद किया। मैं और मोर तोड़ते माया जही वश की नहीं जीव निकाया। जीव समूह को माया ने क्या किया है? मैं मेरा तू तेरा के फंदे में फंसा दिया। माया किसी के सामने मूर्तमती होकर आकर बंधन में नहीं डालती। माया पीछे रहती है, 4 रूपों में प्रकट होती है। मैं मेरा तू तेरा। क आत्मा, कह पर है? कौन आत्मा है? कौन स्व है? कौन पर है? कौन स्वीय है? कौन पारक्य है? पराया है। कौन मैं? कौन मेरा? कौन तू? कौन तेरा? यहाँ हम अपने लिए मैं कहते हैं, दूसरे को तू कहते हैं। वो अपने लिए मैं कहता, हमको तू कहता है। हर मैं तू हो जाता, हर तू मैं हो जाता है। हर मेरा तेरा हो जाता, हर तेरा मेरा हो जाता है। इसलिए मैं, मेरा, तू, तेरा का अंतर्भाव 2 में हो जाता है। किसमें? मैं और मेरा में। तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई। आप सहित अपना आपा अहमता का विषय। तब लग कोटि उपाय करी मरी तरे नहीं भाई। तुलसीदास में मोर गए बिनु जीव सुख कब न पावे। पहले मैं मेरा तू तेरा, फिर तू तेरा का अंतर्भाव मैं मेरा मैं। यह तुलसीदास जग आप सहित अहिंसा के सहित जब लग निर्मूल न होई तब लग कोटि उपाय करी मरी तरी नहीं भाई। तुलसीदास में मोर गए बिनु जीव सुख कबहु न पावे। मैं और मोर तोड़ते माया जय बस की नहीं जीव निकाया। तुलसीदास जी ने तो भागवत को जगह जगह पर विनय पत्रिका रामचरितमानस में खींचा है बहुत दक्षतापूर्वक। सार ग्रहण करने में बहुत दक्ष थे तुलसीदास जी। नारद उवाच इति दैत्यपतेर्वाक्यं दितिराकर्ण्य सस्मुष पुत्र शोकं क्षणात् त्यक्त्वा तत्वे चित्तमधारयत्। यहाँ पर वक्ता है नारद जी, श्रोता है युधिष्ठिर जी। विषय क्या चल रहा है? शिशुपाल दंत्र वक्त्र का उद्धार कर दिया भगवान ने। युधिष्ठिर इति दैत्यपतेर्वाक्यं दितिराकर्ण्य सस्मुषा पुत्र शोकं क्षणात् त्यक्त्वा तत्वे चित्तमधारयत्। दिति माँ थी, माँ को भी बताया तो हिरण्यकशिपु के छोटे भाई को बड़ा भगवान ने मार दिया था। हिरण्याक्ष की पत्नी विधवा थी, बहुत सी देवियाँ थी, उनको भी सुनाया। सब सुन ही रहे थे, भतीजे भाई सबको सुना रहे थे।
सब ने हिरण्यकशिपु के उपदेश को सुनकर शोक छोड़ दिया, शोक का त्याग कर दिया। तत्वे चित्तम अधारयत, तत्व में भगवत तत्व में चित्त को रमा दिया। अब यहाँ प्रश्न उठता है, विष्णु भगवान में तो रमाया ही नहीं होगा तो सगुण साकार में तो चित्त को रमाया नहीं होगा। विष्णु भगवान को तो काल मानते थे अपना तो सगुण निराकार अंतर्यामी परमात्मा निर्गुण निराकार भगवत तत्व आत्म तत्व में मन को रमा दिया। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। इसका अर्थ क्या है? तत्व में मन को सन्निहित कर दिया, कौन अपना कौन पराया। इस प्रकार से सबको आत्मा स्वरूप समझकर, आत्म रूप से सबको अविनाशी समझकर और देह की दृष्टि से सबको नश्वर समझकर, सत सत ही है, असत असत ही है, नित्य नित्य ही है, अनित्य अनित्य ही है, दोनों का संयोग भी अज्ञान मूलक ही है। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र संयोगात् तद्विधि भर्तर्षभ। जयराम जी को निद्रा बिल्कुल सिद्ध है। हाँ, किसी को भूत सिद्ध, किसी को प्रेत सिद्ध, किसी को क्षण भर निद्रा भी संभव नहीं, निद्रा सिद्ध नहीं। इनको सत्संग में निद्रा बहुत सिद्ध है। जय राम जी की कृपा है, राम जी की कृपा है इन पर पूज्य गुरुदेव कहते थे कथा में कोई सो जाए, कथावाचक नहीं सो गए, कई कथावाचक सोते सोते भी, वो मरीज कहते थे मैं भागवत करते समय सो भी जाता हूँ मरा, फिर भी कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ। कथावाचक न सोवे, सभी श्रोता न सो जाए। कुछ गुरुदेव कहते थे आजकल तनाव के युग में, टेंशन के युग में कैप्सूल खाने पर भी नींद नहीं आती, कथा सुनते नींद आ जाती है, तो कम से कम दवा के खर्चा बचे और प्रतिक्रिया जो गलत हो जाती उससे बचे। इतना लाभ तो कथा का प्रत्यक्ष ही है। तत्व समझ में न आवे कान के द्वारा तो दिव्य शब्द पहुँच ही रहा है, कभी काम देगा ही। यह अध्याय पूरा हुआ। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंधे द्वितीय शोकापनयनम नाम द्वितीय। द्वितीय के शोक का अपनोदन कर दिया। शोक का किसने? अपने लाडले लाल पुत्र ने, हिरण्यकशिपु ने। कितना बड़ा ज्ञानी था। भगवद गीता के 18वें अध्याय में तामस कोटि के ज्ञान विज्ञान का वर्णन किया है। सर्वथा विपरीत, कोई सर्वथा विपरीत नहीं, यथावत ज्ञान। ये सब जो है कल का वृत्रासुर का वृत्तांत है, हिरण्यकशिपु का वृत्तांत है, बड़ा विकट। तो इनमें दो धारा चलती है। एक धारा चलती आसुरी संपत्ति की, एक दैवी संपत्ति की। देवता थे ही, वैकुंठ में थे, जय विजय के रूप में थे या नहीं, वो दैवी संपत्ति की धारा चलती है। सनत सुजात आदि से शापित हो गए तो आसुरी संपत्ति की धारा चलती है। जब आसुरी संपत्ति की धारा चलती है तो गौशाला आदि में आग लगवाना या वर्णाश्रम में आस्था रखने वालों को नष्ट करना, सब उपद्रव जितना होता आतंकवादियों का सब कर देना। और दैवी संपत्ति की लहर जब चलती है तब ऐसे ज्ञान विज्ञान को प्रकट करते हैं। क्या वेदांताचार्य होगा आजकल का, इतना विशुद्ध ज्ञान विज्ञान। और एक विचित्र बात यह है कि उनकी माता भी श्रोता थी या नहीं, द्वितीय श्रोता के रूप में थी। भाई की पत्नियां भी थी, भतीजे भी थे, भतीजियां भी थीं, मंत्री आदि भी बैठ गए होंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, आप बुरा मत माने, आप वही है ना वक्ता जिन्होंने आज्ञा दे करके गौशालाओं को जलवा दिया, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, वर्णाश्रम आस्थानिक शूद्रों को मरवा दिया, जलाशय में विष दिलवा दिया, आतंक मचा करके आतंकवादियों के द्वारा भूमंडल को उत्पीड़ित कर दिया। और क्या, देवताओं को भी बिल्कुल निग्रह में कर लिया।
आपके मुखारबिंद से यह ज्ञान विज्ञान शोभा देता है क्या? किसी ने उल्हाना दिए। और बहुत विचित्र बात है, तत्वे चित्तम आधारयत, सब के सब तत्व में चित्त को स्थिर करने वाले हो गए। यह एक विचित्र बात। वक्ता का जीवन कैसा है, वक्तव्य कैसा है, उसका प्रभाव कैसा है। वक्तव्य भी दो ढंग का। अपने दूत भूत आतंकवादियों को कहा, जाओ मर्त्यलोक में, गौशाला नष्ट करो, गायों को मारो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जहाँ वर्णाश्रमी दिखाई पड़े छिन्न भिन्न कर दो। उनके प्रयोग में आने वाले जितने मार्ग हैं तहस-नहस कर दो, जलाशय में विष डाल दो, आतंक मचा दो, हाहाकार मचा दो। एक वाणी का उपयोग ये, एक वाणी का उपयोग बढ़िया ढंग से तत्व का उपदेश करने में, और दोनों वाणी का प्रभाव दूत भूतों ने उनकी आज्ञा का पालन करके यथावत मर्त्यलोक में उपद्रव शुरू कर दिया। और यहाँ पर अपनी माता के सहित भतीजी के सहित विधवा, अपने भाई की विधवा पत्नियों के सहित सबने अपने को शोक से मुक्त कर लिया। तो एक विचित्र बात। ऐसे ही कौन थे वो? वृत्रासुर बेचारे शापित थे और भगवान के भक्त भी थे। तो यह जो मिश्र स्वभाव, इसका नाम मिश्र स्वभाव होता है। सन्मार्ग पर चलते चलते तनिक सा प्रमाद हो जाए, तनिक सा कोई प्रमाद हो जाए तो क्या होता है? कहीं शापित हो जाते हैं। शापित होने के बाद भी एक साधना की धारा चलती है, एक शाप की धारा चलती है। कभी व्यक्ति शाप की धारा में बह जाता है, कभी साधना की धारा में बह जाता है। साधना की धारा में बहता है तब उसका जीवन उपदेश ये सब बहुत आदर्श होता है। जब शाप की धारा में बहता है तब वही व्यक्ति घोर आतंकवादी दिखाई पड़ता है। इससे क्या हुआ? भरद्वाजी क्या शिक्षा मिली? एक शाप की धारा, एक साधना की धारा। और दोनों कारगर। साधना की धारा में व्यक्ति को शोक मुक्त कर दिया, सगे संबंधी, तो किसी ने उलाहना भी नहीं दिया। आपके मुंह से तो कम ये बात नहीं निकलनी चाहिए। आप तो बस देवताओं के शत्रु हैं, दैवी संपत्ति वालों के विनाश। और दैवी संपत्ति को अनुयायी नहीं रहेंगे तो इस ज्ञान विज्ञान को कौन प्राप्त करेगा? तो क्या करते हो? शापित थे, शापित थे। एक महात्मा नाम नहीं लेंगे, इतिहास है। जाट शरीर के थे, ब्राह्मण बन के काशी में विद्या अध्ययन कर लिए गुरु जी से। उन दिनों उनकी योग्यता को देखकर, सुशीलता को देखकर, भद्रता को देखकर, मुखाकृति को देखकर पंडित जी ने सोचा कि अपनी बेटी का विवाह इनसे कर दूं। प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा, क्षमा कीजिए, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ, मैंने विद्या का लोभ संवरण नहीं कर पाया, मैं जाट शरीर का हूँ। ताकि वर्ण संकरता इनके कुल में ना आवे। अपना छल बता दिया। अब पंडित जी तो विद्या दे चुके थे, क्या करते? विचार सागर के रचयिता की बात है। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, 1 घंटा नित्य तुमको जोरीता पावेगा। कंबल ओढ़ के बेचारे 1 घंटा रोज थर-थर कांपते हुए रहते थे। वो शाप लग गया। दूसरा कहा, संस्कृत में कोई ग्रंथ मत लिखना। वही विचार सागर ये सब उन्होंने लिखा। तो बड़ी विचित्र बात है। तो क्या सार निकला? शाप भी काम और विद्या भी काम। विद्या को उन्होंने अपने लोक भाषा में व्यक्त किया, विचार को व्यक्त कर दिया। और शाप जो था अपने स्थान पर हो गया। ऐसे ही कभी कभी क्या है,
दैवी संपत्ति भी चलती है, आसुरी संपत्ति भी चलती है वृत्रासुर के जीवन में, और यहाँ पर हिरण्यकशिपु के जीवन में उपासना की धारा, क्योंकि वैकुंठ में भगवान के कौन थे, पार्षद थे, वो भी चली, और शाप की धारा भी चलती है। इसी प्रकार से समझना चाहिए कि अब वो अभिनय की एक धारा होती है। ब्रह्मा जी ने कहा द्वापर इधर आ, मर्तलोक में अभिनय करना है, तुम दुशासन का रूप धारण करोगे, ठीक। एक कलयुग मर्तलोक में अभिनय करना है, तुम जन्म लोगे का दुर्योधन के रूप में। तब दुशासन और दुर्योधन सब क्या थे, ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने के लिए खलनायक का ही काम उन्हें करना था। जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, ये भी होता है। तो शाप के वशीभूत होकर, वरदान के वशीभूत होकर, अभिनय में पात्रता के वशीभूत होकर व्यक्ति के दो रूप हो जाते हैं। हमने संकेत क्या किया, संकेत ये किया कि मलिन स्थल में भी अगर कोई हीरा पड़ा हो तो लेना चाहिए या नहीं, लेना चाहिए। एक है कि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, ये प्रशस्त विधा है, प्रशस्त विधा यही है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम और ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः उपनिषद है, ये गीता का वचन है। दूसरी यह है कि व्यक्ति के जीवन में दो धारा चलती है, कभी कभी बहुत ऊंचे पद पर चले गए लेकिन शाप के कारण बहुत नीचे आ गए, तो साधना नष्ट नहीं होती है, साधना की धारा बनी रहती है, साधना की धारा बनी रहती है और शाप की धारा भी काम करती है। ऐसे ही खलनायक का कोई काम कर रहा है लेकिन ब्रह्मा जी ने वो दायित्व दिया है, हृदय से वो दैवी संपत्ति संपन्न है, लेकिन बाहर से वो खलनायक का अभिनय करेगा, तो व्यक्ति की परख बहुत कठिन है। क्या महाभारत के शांति पर्व में लिखा है कि कोई उच्छृंखल जैसा दिखता है, होता बहुत सभ्य सज्जन, कोई सज्जन जैसा दिखता है, होता बड़ा दुष्ट है, कोई सज्जन सज्जन रूप में ही दिखता है, कोई दुर्जन दुर्जन के रूप में ही दिखता है। तो प्रत्यक्ष के द्वारा आकाश तलमलादि से युक्त दिखता है, बल्कि है नहीं, वो निरूप है, व्यापक है। प्रत्यक्ष सिद्ध पदार्थ का भी फिर निरीक्षण परीक्षण के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्या अर्थ हुआ यहाँ पर, क्या अर्थ हुआ कि एक ही व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार की विरुद्ध धारा चलती है। कभी कभी शाप के कारण आसुरी संपत्ति की प्रगल्भता हो जाती है, वरदान के कारण क्या होता है, साधना के कारण दैवी संपत्ति की धारा चलती है। शाप भी दो प्रकार का होता है, दिव्य लोक से च्युत हो जा, इतना ही, इसको क्या था, दिव्य लोक से च्युत हो जा और असुर हो जा। और दुर्वासा जी वेद पाठ कर रहे थे, कुछ भूल हो गई, ब्रह्मा जी के भी श्रोता थे, सरस्वती जी ने मुस्कुरा दिया, अब दुर्वासा जी ने कहा अच्छा त्रुटि पकड़ के मुस्कुरा दिया, जा मर्तलोक में तेरा जन्म हो जाए। असुर असुर होने का साप नहीं दिया, वही आ गई मंडल मिश्र की पत्नी होकर। अब मंडल मिश्र ने सोचा सरस्वती जा रही हैं तो मैं शापित न होने पर भी मैं जाऊँ, मंडल मिश्र के रूप में आ गए। तो शाप भी दो प्रकार का होता है, भगवान लीला पूर्वक जन्म लेते हैं, संभवाम्यात्म माया, गंगा यमुना सरस्वती ये सब ऊपर शाप के कारण मर्तलोक में आ जाती हैं, देवी होकर, देवता होकर, नदी होकर के। ये है। एक है कि शाप भी है, ऊपर से गिरो भी और क्या हो जाओ, असुर हो जाओ। तो केवल कह देते हैं वैकुंठ से च्युत हो जाओ, तो बेचारे यहाँ कोई दिव्य पुरुष होकर जन्म लेते, वैकुंठ से च्युत हो जाओ, राक्षस हो जाओ, असुर हो जाओ,
फिर 3 जन्म का ही कह दिया यही, तो क्या करते? तो साधना की धारा भी थी और शाप की धारा भी थी। यह कोई चिकित्सक अगर स्वयं बीमार हो जाए तो 2 धारा उसमें रहेगी या नहीं झाजी? कोई कहे कि ये स्वयं बीमार है, इससे क्या चिकित्सा कराऊं? एक व्यक्ति ने कहा, नेत्र विशेषज्ञ स्वयं चश्मा लगाते हैं, इनसे मैं आँख क्यों दिखाऊं भाई? अपने आँख को ठीक नहीं कर पाए कि चश्मा लगाने की जरूरत पड़ी, बात ठीक है क्या? एक दिल्ली की घटना है सच्ची। एक डॉक्टर ने कहा मुझसे, कहाँ गए थे? हमने कहा आँख टेस्ट कराने। विद्यार्थी जी आँख टेस्ट कराने, वो स्वयं चश्मा लगाता है। चश्मा लगाता है। अब तो क्यों नहीं, भारद्वाज जी आई स्पेशलिस्ट हो, इनसे कौन आँख दिखाएगा? स्वयं चश्मा लगाते, ये कोई बात है क्या? कभी कभी ये भी होता है कि आई स्पेशलिस्ट क्या जो नेत्र विशेषज्ञ है उसकी दृष्टि भी कमज़ोर होती है तो भी बेचारा चश्मा लगाता है। कभी कभी वैद्य भी बीमार हो जाते हैं, बीमार हैं वैद्य, उनसे क्या दवा पूछो ये थोड़े कह सकते हैं। तो व्यक्ति की परख, व्यक्ति से लाभ उठाना बहुत कठिन है क्या? व्यक्ति की परख, व्यक्ति से लाभ उठाना। हिमालय में ऐसे ऐसे संतों से पाला पड़ा, बड़े दुर्वासा, अरे राम, कमर में रस्सी बांध करके मेरे सामने एक साधक को, निर्मल को घसीटा। आजकल तो थाने में जाकर जेल ही में डलवा देते, वो समय अलग था क्या, 55 वर्ष पहले। बड़ी विचित्र गाथा, लेकिन उनके पास कोई ना कोई दिव्य सिद्धि थी, कोई ना कोई दिव्य विद्या थी। थे दुर्वासा ही, व्यवहार में अत्यंत अकुशल दुर्वासा। उन लोगों से भी हमने उचित ज्ञान विज्ञान लिया है। आइए बैठिए कह कर के हमारे यहाँ व्यवहार होता है। इतनी सेवा लेते थे, पहले गुरु लोग कचूबर निकाल देते, नैमिष वाले महाराज ऐसा 3-3 घंटे फावड़ा चलवाते थे। रात में पहरेदार बन जाओ, कभी एक फल नहीं दिया, कभी 1 रुपया नहीं दिया। किसी चेले से, पार्टी से हम लोग बहुत दूर रहते थे, कोई शिष्य नहीं, कुछ नहीं, कहीं से धन का स्रोत नहीं। क्या है, ईंट को चूरन करके उसी से मंजन करता था, दांत सब खराब हो गए, कई बीमारियां हो गई, लेकिन उनमें नीति कुशलता थी, उनसे हमने शिक्षा ली, बहुत शिक्षा ली। तो इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि 2 विपरीत धारा वाले जो व्यक्ति हैं उसमें अनुकूल धारा ले लें, बहुत बढ़िया है। वो पंडित जी शायद अब नहीं रहे, कुरुक्षेत्र के थे। पूर्वाचार्य महाराज जब चौमासा करते थे वो पंडित भी आ जाते थे, नाम में भूल गया, बहुत अच्छे थे, हमको बहुत मानते थे, आयु में बड़े थे। तो उनके पिताजी ने उन दिनों हरियाणा भी पंजाब में था, एक शराबी गुरु के पास भेजा पढ़ने के लिए। 1 नंबर के शराबी, लेकिन व्याकरण के 1 नंबर के विद्वान। पिताजी ने कहा, देखो गुण और दोष दोनों उनमें है। दोष ये है कि वो 1 नंबर के शराबी हैं, गुण ये है कि 1 नंबर के व्याकरण भी हैं। इस क्षेत्र में इतना व्याकरण का कोई विद्वान नहीं है, तो मैं जाकर उनसे कहूँगा कि मेरे बेटे को व्याकरण तो पढ़ाइएगा, शराब की लत मत डाल दीजिएगा, तो मेरी बात मान लेंगे। तुमसे कहता हूँ व्याकरण तो पढ़ना, शराब की लत, शराब की आदत मत डालना। ठीक हो गया, तय हो गया। तुलसी प्रेमलाल भेजो अपने बेटे को, मैं पढ़ाऊँगा, शराबी नहीं बनाऊँगा, बहुत ऊंचा विद्वान बनाऊँगा। एक दिन वो मान लो तख्खा है, पीली पीली बोतल में शराब, पीले पीली सामग्री रखी थी, और शराब के नशे में वो बेहोश थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे पंडित जी, और बेत भी रखे थे, और बेचारे इतने लुंज पुंज थे कि शराब के कारण उठ के खड़े होकर और भी शराब पीना चाहते थे। वहाँ तक जा नहीं सकते थे। चिंतामणि या कुछ नाम था, बहुत अच्छे पंजाब के विद्वान थे, और हमको बहुत मानते थे। पूर्वाचार्य महाराज से चौमासे में आकर पढ़ना भी शुरू किया था।
अब नहीं रहे होंगे, बहुत अच्छे थे। वृंदावन में भी आते थे, आप नाम में भूल गया, वृंदावन में भी आते, मेरे पास आते थे। तो देखा कि गुरुजी जो है शराब और पीना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो बोतल एक गुरुजी के हाथ में दे दिया। गुरुजी कुछ होश में थे, एक डंडा मारा जोर से। महाराज मैंने क्या अपराध, पंजाबी में बोले वो, जब तेरे पिता ने कहा कि मेरे पास आकर के तू व्याकरण सीखना, शराबी मत बनना, आज तुमने शराब की बोतल हमको दी, कल तुम शराबी बन जाओगे तो एक बेत मारा जोर से। फिर उसी नशे में बढ़िया ढंग से सर वो क्या व्याकरण भी पढ़ा दिया। तो क्या हुआ, बहुत कठिन बात है ना। क्या बहुत से जो कटीले पुष्प होते हैं ना, कांटे भी होते हैं, पुष्प भी बड़े होते हैं, तो व्यक्ति जैसे कुश को काटते हैं तो छिदने की भी संभावना होती है हाथ, तो कुश का बहुत उपयोग है। कटीले फूल जो होते हैं, पौधे कटीले कांटे से युक्त, लेकिन उसमें फूल भी होते हैं। ऐसे कोई कोई ऐसे होते हैं जिनके जीवन में दो विपरीत धारा चलती है। तो सज्जनों का काम है कि अनुकूल धारा से लाभान्वित हो जाएं, प्रतिकूल के चपेट पर ना आवें। श्री राम जय राम जय जय राम। तो आज इस सत्र में पाठ की पूर्णाहुति है। शाम को रात्रि में 8 से 9 तक ब्रह्मसूत्र का अध्ययन होगा। आज कल से अनध्याय है, परसों पूर्णिमा है, कल ही मनाएंगे, कल पूर्णिमा है। तो कल अनध्याय प्रवचन का भी रहेगा। गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से फिर अगले चातुर्मास में पाठ प्रारंभ होगा। लेकिन परसों से फिर कथा प्रारंभ। हाँ, हमारे स्वामी निर्विकल्पानंद जी महाभाग इन सब की भावना है। ये जो कोरोना कांड है, पूरी में कब तक रहना हो, महीनों भी रहना पड़ सकता है, महीनों से हैं भी। परसों से फिर 5:30 से 6:30 तक भागवत कथा नित्य चलती रहेगी। भगवत कृपा से महायंत्र के माध्यम से आप लोग लाभ उठा सकते हैं। परसों से कल से अनध्याय रहेगा, पाठ नहीं चलेगा, लेकिन परसों से प्रवचन का क्रम यथावत चलता रहेगा। नारायण हर हर महादेव।